एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज मैंने वीडियो स्टार्ट किया है बच्चों के स्कूल जाने के बाद से। बच्चों के स्कूल जाने के बाद से मेरा घर किस तरह का होता है और इसको मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ, ये चीज़ें आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। किचन का हाल मैंने दिखाया आपको, ये है डाइनिंग टेबल का हाल जो कि आप देख सकते हो। डेली ही मैं ठीक करती हूँ, फिर से डेली ही इस तरह का हाल जो है हो जाता है। सोफ़ा एरिया है और ये यहाँ का व्यू देखिए आप। तो इसके बाद से चलते हैं बेडरूम में। तो आजकल ना बेड में सुबह नहीं ठीक करती हूँ, क्योंकि सुबह ही मुझे किचन में जाना होता है, क्योंकि बच्चों को ना 5:30 बजे तक मुझे नाश्ता दे देना होता है। तो 4:30 में उठती हूँ और मुँह हाथ धो के अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, और 15 मिनट तो खुद के लिए ही टाइम होता है अपना फ्रेश हुआ मुँह हाथ धोने में। और उसके बाद से मैं किचन में जाती हूँ तो आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि प्रॉपर नाश्ता मैं बनाती हूँ। सुबह सुबह रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें बनता है डेली, तो इसलिए ना मुझे इतना टाइम तो लगता ही लगता है। और इसके बाद से ही मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो क्लीनिंग आपको दिखा दिया, मेरा घर किस तरह का बिखरा हुआ है, तो उसको मैं ठीक करूँगी। अभी क्लीनिंग में लगूँगी, उसके पहले थोड़ा सा एनर्जी तो चाहिए ही ना। तो इसलिए मैंने पहले अपने लिए बनाई है चाय। पहले मैं चाय पीऊँगी। और हाँ, सुबह से उठे हुए मुझे ना 1 से 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने खूब सारा पानी भी पिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ, तो सुबह से ना मैं लगातार जो है 4-5 गिलास पानी पी चुकी हूँ। हर आधे घंटे में मैं पानी पीते रहती हूँ सुबह से जब भी मैं उठती हूँ। इसके बाद से अभी मैंने चाय पी, क्लीनिंग के पहले मैंने चाय पी ली है और इस टाइम पे सभी लोग जा चुके हैं। तो अभी मैं इसी एरिया से जो क्लीनिंग स्टार्ट की है मैंने, सोफ़ा एरिया से, और यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ना तो फिर मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो पहले मैं इस एरिया को ही क्लीन करती हूँ, इसके बाद से ही मैं बेडरूम में जाऊँगी। पहले मैं ये एरिया ही क्लीन करती हूँ। पहले स्कूल क्या थी, थोड़ी सी लेट थी ना, तो उठते ही मैं पहले बेड बना देती थी। इसके बाद से मैं जो है किचन वगैरह में जाती थी और झाड़ू लगा देती थी पहले सुबह सुबह। इसके बाद से ही मैं क्लीनिंग बाद में करती थी, और झाड़ू लेकिन पहले लगा देती थी। लेकिन अभी जो है नहीं टाइम मिल पा रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से ही हमें जो है काम को चुनना पड़ता है। तो ये सारे काम क्या है मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों का लंच जो है, टिफ़िन बॉक्स बनाना, ये सारी चीज़ें हम बाद में नहीं कर सकते। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाऊँ तो फिर बस छूट जाएगी बच्चों की, इसलिए ना वो चीज़ें जल्दी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आजकल मैं उसी तरह कर रही हूँ। पहले मैं किचन का काम निपटाती हूँ, इसके बाद से मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। ऐसे मेरा सारा काम 8 बजे तक जो है निपट जाता है। तो वही क्लीनिंग ही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे देखिए इस एरिया को भी मैंने क्लीन कर दिया है। बेडशीट यहाँ की हटाई है मैंने ना, मशीन लगाया हुआ है, सारे बेडशीट लगाए हुए हैं। सुबह ही लगा दिया था, और सुबह लगा दो तो फिर अभी जो है काम करते करते ना वो हो भी जाता है और मैं फैला दूँगी। तो इस तरह से ही मैं जब भी काम करना होता है, तो कपड़े अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं मशीन लगा देती हूँ पहले ही सुबह उठते ही। तो यहाँ देखिए क्लीनिंग मेरी हो चुकी है इस रूम की। बस मुझे झाड़ू पोछा तो मैंने अभी नहीं किया है, बाद में ही करूँगी। तो चलिए, कपड़े भी धुल गए थे तो मैं कपड़े निकाल के इसको छत पे डाल दूँगी, और इसके बाद से ही बाकी का काम जो है करूँगी। तब तक कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि धूप भी सुबह सुबह निकल जा रही है, और दिन में अगर कपड़े फैलाएंगे ना तो ये डिस्कलर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है को या तो मैं शाम को कपड़े फैलाऊँ, या फिर मैं सुबह मॉर्निंग में ही 1 घंटे के लिए फैला दूँ। रात को तो मैं बाहर कपड़े नहीं फैलाती हूँ, घर में ही अंदर ही फैलाती हूँ, क्योंकि रात को कपड़े बाहर नहीं फैलाने चाहिए। और सुबह क्या है कि अच्छे से धूप लग जाती है। सुबह अगर फैलाते हैं तो 1 घंटे का धूप जो है लग जाता है, 1 घंटे बाद में जाके उसे ले आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के कमरे की क्लीनिंग की है मैंने, बेडशीट बिछा दिया है मैंने। इसके बाद से अपने कमरे में आ गई हूँ, और बेडशीट मुझे चेंज करनी नहीं है, बस मुझे झाड़ के ना इसी को बिछा देना है, और साथ के साथ मैं डस्टिंग भी करते जा रही हूँ सारे रूम की। और मैंने सुबह ना कुछ कपड़े भी फोल्ड किए हुए थे, तो उसको भी मैंने रख दिया है। और ये देखिए ये एरिया भी मेरा क्लीन हो गया है, और इस टेबल पे थोड़ा सा स्टडी मैं करती हूँ।
तो इस एरिया को भी मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि डेली जो है धूल आ ही जाती है। तो डस्टिंग करते समय ना सब पे जो है मैं थोड़ा सा हाथ फेरते ही रहती हूँ। इस तरह से घर ना हमेशा ही साफ़ सुथरा रहता है और आपको ना डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम काम को अगर छोड़ देते हैं ना तो काम हमारा बढ़ते भी जाता है और हमारा ना काम मतलब डीप क्लीनिंग मांगता है फिर। और हम छोटी छोटी सफाइयाँ जब डेली करते जाते हैं ना तो डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने इस डोर को आज क्लीन किया है तो कल किसी और को मैं क्लीन कर दूंगी। तो इस तरह से ना बारी आती है फिर 8 से 10 दिन बाद इस दरवाजे की। तो इस तरह से क्लीनिंग करना आसान हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी आपकी हो जाती है। तो देखिए ये एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया है। इसके बाद से इस रूम में बचता है बस ड्रेसिंग, तो वो मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे ना हमेशा हाथ मारना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, पाउडर गिरता रहता है, कभी कुछ गिरते रहता है। तो ये सारी चीज़ें ना डेली क्लीनिंग में आती है। तो ये सारी चीज़ें डेली क्लीनिंग होती ही होती है और ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जिसको कि आप छोड़ सको। टेबल है, बिस्तर है, ये सारी चीज़ें डेली करनी ही है। ड्रेसिंग एरिया में डेली हमारा काम होता है, तो ये सारी चीज़ें ना डेली हमें करनी होती है। तो आज मैं आपके साथ डेली क्लीनिंग ही शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे पास मेड नहीं है, कोई हाउस हेल्पर नहीं है, मैं सारे काम खुद से करती हूँ। तो वही मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ यही शेयर करती हूँ। तो सारा क्लीनिंग हो चुकी है और बस ये डाइनिंग एरिया लास्ट में बचा हुआ था, तो इसको भी मैं ड्राई कपड़े से यहाँ पोंछ दूँगी। थोड़ा सा मैं गीले कपड़े से पहले पोंछती हूँ, इसके बाद से सूखे कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ। तो ये भी क्लीन हो जाता है, क्योंकि कुछ भी हम उठाते हैं ना तो डाइनिंग एरिया पे रख ही देते हैं। हम किसी मतलब सभी की यही आदत होती है, कहीं से कुछ भी उठाते हैं तो हम ना यहीं पे रख देते हैं। तो इस टाइम पे मुझे जो है सारा चीज़ अपनी अपनी जगह पे पहुंचाना पड़ता है और फिर मुझे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि हम इकट्ठे खाना भी खाते हैं तो दोपहर में जो है ये एरिया क्लीन चाहिए होता है। इसके बाद से मैं सारे रूम में लगा लूँगी झाड़ू। तो मोटे मोटे जो भी कचड़े निकलते रहते हैं ना वो मैं साथ के साथ उठाते चलती हूँ। इस तरह से ना इधर उधर नहीं फैलते हैं और जो भी धूल है वो मैं निकालते चलती हूँ। तो पॉलीथीन लेके ही मेरा इसी तरह से झाड़ू लगता है, जितने भी मोटे कचड़े निकलते रहते हैं उसको मैं पॉलीथीन में डालते चलती हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू कंप्लीट हो गया था और अभी मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी हुई है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो पानी मैं इसी तरह से बीच बीच में पीते रहती हूँ, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद से लास्ट का काम बचता है मेरा पोछे का, और पोछे के साथ ही मेरे जो है सारा काम मेरा क्लीनिंग का निपट जाता है। किचन का मैंने क्लीनिंग आपको आज शेयर नहीं किया, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है आधे घंटे का। तो चलिए वीडियो का एंड में यहीं करती हूँ, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।